अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमते आलम। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। और तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं आका, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं। यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। मैं फ़कत खाक हूँ मगर उनसे है निस्बत मुझको। हम सब को अल्हम्दुलिल्लाह उनसे निस्बत है। मैं फ़कत खाक हूँ मगर उनसे है निस्बत मुझको। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ज़ीशान आपकी समाअतों की नज़र कर रहा हूँ। मेरे हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। मैं आज की इस पुर रौनक नहायत ही पुरमसरत
मज़हब में सबसे पहले मेरे नहायत सद एहतराम शख्सियत क़िबला शाह साहब, जिन्होंने आज आप आशिक़ान रसूल में मुझे आने का एक मरतबा फिर मौका दिया, मैं इनका नहायत मशकूर हूँ। आप तमाम आने वाले मेहमानान गिरामी क़द्र, आप सब का भी दिल से एहसानमंद हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, इस बज़म को सजाया। दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हम सब की आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस जहान रंग बू में रहते हुए शरीयत के मुताबिक चलकर जिंदगी बसर करना एक दुश्वार अमर है, एक मुश्किल अमर है, लेकिन रब ने इसे हमारे लिए यूं आसान कर दिया कि हमारे दिलों में ईमान की मोहब्बत को पैदा कर दिया। खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, और लेकिन रब ने तुम्हारे नज़दीक ईमान को महबूब बना दिया। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, खुशी हो तो घर सजाए जाते हैं, बाजार सजाए जाते हैं, गलियां सजाई जाती हैं, हर तरफ इस सजावट से रौनक हो जाती है और हमारी खुशी का इजहार होता है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, हमने तुम्हारे इन दिलों को सजा दिया ईमान के जरिए से। मालूम ये होता है कि ये दिल वीरान थे, ये भटके हुए थे, ये दिल वीरान थे। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे इन दिलों में जब ईमान की मोहब्बत को पैदा फरमाया तो हमारे इन दिलों को मुज़य्यन फरमा दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, न सिर्फ ईमान को हमारे लिए महबूब बनाया, न सिर्फ हमारे दिलों को ईमान से मुज़य्यन फरमाया, हमारे दिलों में कुफ्र, सरकशी और नाफरमानी की नफरत को भी पैदा फरमा दिया और वाज़े कर दिया कि जिसको तुम देखो कि उसके दिल में ईमान की मोहब्बत है, उसके दिल को ईमान से मुज़य्यन किया गया है और उसके दिल में कुफ्र, नाफरमानी और सरकशी की नफरत को पैदा किया गया है, तो फिर पहचान लेना उलाइका हुमुर राशिदून, यही बंदे राह हिदायत पर गामज़न है। ये रुश्तो हिदायत वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, ये सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले हैं, क्योंकि इनके दिल में ईमान की मोहब्बत मौजूद है। और ये कैसे हुआ? फ़ज़्लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। फरमाया ये रब का एहसान है, ये अल्लाह का फजल है, ये उसकी तरफ से एक नेमत है जो खालिक कायनात ने हमें अता फरमाई कि हमें ईमान की मोहब्बत से फैज़याब फरमा दिया है। ये ईमान है क्या? उलमा फरमाते हैं दो चीजों का हकीकत में मजमुआ ईमान है। एक हुब्बे इलाही और दूसरी हुब्बे मुस्तफ़ा। गोया यूं कह लीजिए कि हुब्बे मुस्तफ़ा, रब की महबूब की जो मोहब्बत है, ये खालिक कायनात की बारगाह से
हमारे लिए एक इनाम की हैसियत रखती है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत तो हर एक के लिए है, हर एक दावा करता है, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये ईमान वालों के लिए इनाम खुदाबंदी है। ये सिर्फ ईमान का जुज नहीं, बल्कि ऐने ईमान ही मोहब्बत मुस्तफ़ा है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारे इन दिलों में मेरी मोहब्बत, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माँ बाप और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, आका मेरी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा मेरे दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। जान तो हर एक को ही अजीज होती है, मेरी जान के अलावा, यानी कहना यह चाहते हैं कि मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और फिर अपनी जान के बाद हर चीज जो रब ने पैदा की है, हर उस चीज से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफ़ा मेरे दिल में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे, उमर अभी मोमिन नहीं हुए। फौरन कहते हैं, हजूर मेरी जान से भी बढ़कर मुझे मुस्तफ़ा अजीज है। हजूर की मोहब्बत, आपकी इज्जत मेरे दिल में हर चीज से ज्यादा है, इवन के मेरी जान से भी ज्यादा मुस्तफ़ा मुझे अजीज है। हजूर फरमाने लगे, अल आन या उमर, अल आन या उमर, ऐ उमर अब तुम कामिल मोमिन हुए हो। गोया ये हजरात कहा करते थे, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, जो कुछ भी है उन पर है, और अपना तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मेरे आका की बारगाह से ही अता करता है। एक सहाबी, इसका फायदा क्या होता है, हजूर की मोहब्बत का फायदा क्या है? एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। सवाल करते हैं, मतस्सा, हजूर क़यामत किदों आएगी? फरमाया, हलाकत हो, कोई तैयारी भी की है? अर्ज करते हैं, मा अहदतु लहा, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, लेकिन इतना पता है, अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि मैं रब से भी मोहब्बत करता हूं और रब के महबूब जाने कायनात से भी मेरी मोहब्बत है। हजूर ने ये नहीं फरमाया जाओ जाओ नमाजें पढ़ो, वो तो पढ़नी ही है, जाओ जाओ रोजे रखो, वो तो जब आएंगे रखने ही हैं, जाओ हज करो, वो तो फर्ज होगा करना ही है। सारे अहकाम एक तरफ हैं। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, फरमाने लगे अंत मामन अहबब्ता, ऐ शख्स तू कयामत के दिन उसके साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है। न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अनस बिन मालिक कहते हैं, फमा रअयतुल मुस्लिमीन फरिहू बिशैइन बअदल इस्लाम फरिहहुम बिहा। उस दिन जो मैंने, जब मुस्तफ़ा जान रहमत की जुबान मुबारक से ये कलिमात निकले हैं, हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने ये जुमले इरशाद फरमाए कि मर्द क़यामत के दिन उसके साथ होगा कि जिसके साथ
ये दुनिया में मोहब्बत करता था रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, और आज उनकी मोहब्बत में यहां जमा होने वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो कयामत के दिन उनके साथ होंगे। अनस बिन मालिक कहते हैं इससे पहले इस्लाम के बाद कभी मुसलमानों को मैंने ऐसा खुश होते नहीं देखा। फमा राईतुल मुस्लिमीन, कभी ऐसा खुश होते नहीं देखा जैसा उस रोज खुश होते हुए देखा जब मुस्तफा जान रहमत ने ये जुमले इरशाद फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर इजहार तो बनता है, इजहार तो बनता है, जैसे हमारे दिल भी कह रहे हैं कि मैं भी रब से मोहब्बत करता हूं और उसके महबूब से मोहब्बत करता हूं। फौरन दिल पुकारता है, आशिक का दिल है ना, तो फौरन पुकारता है, क्योंकि इस दिल में ईमान है। इस दिल को रब ने सजा दिया है, ईमान के साथ सजा दिया है। रब ने ईमान के साथ सजा दिया है। इस दिल में कुफर की नफरत है, इस दिल में सरकशी की नफरत है, इस दिल में रब की नाफरमानी की नफरत है। इसलिए आशिक का दिल फौरन कहता है कि मैं भी मोहब्बत करता हूं, ना सिर्फ रब से करता हूं बल्कि रब के महबूब से भी करता हूं। अनस बिन मालिक भी कहते 10 साल हजूर दी खिदमत च रहे, 10 साल, और फरमाते हैं कभी हजूर ने ये नहीं कहा अनस ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों ना किया। टालना मुश्किल हो जाता है। कहते राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। पहले चेहरे तो और होते हैं, लेकिन जब साथ बैठते हैं, जब सफर करते हैं, जब गुफ्तगू शुरू होती है, जब सीटिंग होती है, जब खाने की महफिलें जमती हैं, तो पता चल जाता है कि किसकी नेचर कैसी है। 10 साल बड़े होते हैं, गोया जिंदगी की बहारें लुटा रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में है। कभी हजूर ने ये नहीं कहा अनस ये क्यों किया और ये क्यों ना किया, कभी नहीं डांटा। फौरन कहते हैं, लोगों गवाह है ना, फना उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकरिन व उमरा, 2 नाम बढ़ा दिए हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी, उमर फारूक आजम का। फाना उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकरिन व उमरा, लोगों गवाह रहना, मैं सिर्फ रब के महबूब से मोहब्बत करता हूं बल्कि इसके साथ साथ मैं रब के महबूबों से भी मोहब्बत करता हूं। मेरी मोहब्बत अबू बकर से भी है, मेरी मोहब्बत उमर फारूक आजम से भी है। वारजू, और मैं उम्मीद करता हूं कल मैं बरोज़े क़यामत इनके साथ हूंगा, इनकी मोहब्बत की वजह से हूंगा। वाइल्लम आमल बिमिस्ली आमालिहिम, अगरचे कि अनस बिन मालिक के अमाल इनके अमलों की तरह नहीं है, मैं बहुत पीछे हूं, लेकिन याद रखना कल बरोज़े क़यामत इनके साथ नजर आऊंगा। ऐसा अकीदा, ऐसी मोहब्बत, रब पर उम्मीद रखे। हजूर से अगर मोहब्बत है, रब पर उम्मीद रखे। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, मैं अपने बंदों के गुमान के करीब हूं, मेरा बंदा मुझे जैसा ख्याल करता है मैं उसके लिए वैसा ही हूं। अल्लाह से उम्मीद रखें, एतकाद पक्का ठक्का होना चाहिए, कदम डावाडोल ना हो, साबित कदमी रहे। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप कहते हैं कि जब मेरा रब मेरा जिक्र करता है तो मुझे इल्म हो जाता है। लोग बड़े हैरान थे कि गल कुछ और ही लगती है। एक दिन फड़ के बिठा लिया, हजूर है गल समझ नहीं आउंदी नहीं, जरा दसो तो सही कि तुहानू कोई आवाज आती है, कितना पता लग जाता है। आपने फरमाया चलियो कुरान नहीं पढ़ते,
कुरान नहीं पढ़, हजूर की मोहब्बत कहती है कुरान पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ते। रब कुरान में फरमाता है फस्कुरूनी अस्कुरकुम, कि तुम जिक्र मेरा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा, क्योंकि तुम मेरा जिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जब जब मैं अल्लाह का जिक्र करता हूं, अल्लाह की सदा मेरी जुबान से निकलती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मैं गोया फस्कुरूनी के सीगे पे अमल कर रहा हूं। तो तुम ये गवाह हो, अपने दिल को एतिकाद की पट्टी से मजबूती से बांध लो कि जब मैं जिक्र खुदा कर रहा हूं तो पीछे जुमला एक ही रह जाता है, अज़कुरकुम, कि मैं भी तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो जब मैं उसका कर रहा हूं तो वो भी मेरा कर रहा होगा। गोया बताना ये चाहते हैं अकीदा पक्का रखो, बस बाकी बातें बाद की हैं, अकीदा पक्का रखो। हम अगर हजूर से मोहब्बत करते हैं तो रब्बे जुल जलाल कल बरोज़े क़यामत उनके झंडे तले हमें जगह अता फरमाएगा। ये मोहब्बत होती क्या है? ये मोहब्बत एक फितरती कशिश होती है। किसी भी मरहूब और महबूब पसंदीदा चीज की तरफ दिल का मेलान हो जाता है, दिल माइल हो जाता है। रब ने माल दिया है, जा रहे हैं, घर पसंद आ गया, प्लॉट पसंद आ गया, किसी का था उससे छीन कर भी बाज दफा ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पसंद आ गया है इसलिए ले रहा हूं। कोई गाड़ी पसंद आ गई, पिछली गाड़ियां एक तरफ हैं, हालांकि वो भी चलती हैं, अगली नहीं ले लेते हैं, क्योंकि पसंद आ गई है, रब ने माल भी दिया है तो लिहाजा नहीं ले लेते हैं। किसी भी महबूब पसंदीदा चीज की तरफ, काबिल रग़बत चीज की तरफ इंसान के दिल का मेलान हो जाना, इसे मोहब्बत कहते हैं। कभी ये मोहब्बत जो इंसान को होती है ये मजाजी होती है, रब की मखलूक में किसी से इंसान को मोहब्बत हो जाती है, और कभी यही मोहब्बत हकीकी मोहब्बत कहलाती है, क्योंकि ये मोहब्बत रब्बे जुल जलाल से हो जाती है, और ये मोहब्बत रब के महबूब से हो जाती है, या रब के महबूब के महबूबों से हो जाती है, तो फिर ये हकीकी मोहब्बत कहलाती है। क्योंकि रब के महबूबों से हो जाना, ये भी गोया रब से हो जाना है। रब के महबूब से हो जाना, ये भी गोया रब से हो जाना है। हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कई जिक्र थे, जालतू का जिक्रम में जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को भी अपना जिक्र बना लिया है। फमन ज़करा का ज़करनी, अब यह तय है कि जिसने भी जिक्र तेरा किया उसने गोया के जिक्र मुझ रब्बे जुल जलाल का किया। तो रब के महबूब की मोहब्बत भी गोया रब की मोहब्बत है। तो कभी ये हकीकी होती है, कभी ये मजाजी होती है, लेकिन हो जाती है, पसंदीदा चीज से होती है, मरहूब चीज से होती है। होनी हकीकी ही चाहिए, मजाजी में फायदे नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 1 साल हुआ है, शायद 1 साल भी मुकम्मल ना हुआ, 2 लोग मेरे पास आए। हमारे दारुल इफ्ता का टाइम ऑफ हो चुका था, अब दरवाजे बंद करने, दरवाजा खुला, अंदर आ गए। मैंने जब चेहरे देखे तो अफसुर्दा थे। आपको पता है जब ऑफिस ऑफ हो जाए तो बंदे की दौड़ लगी होती, जल्दी पहुंच जाओ, हर एक का ही हाल ये होता है, नफ्सा नफ्सी होती। मैंने जब चेहरा देखा तो मैं बैठ गया। मैंने कहा ये बैठिए, बताइए खैरियत। थोड़ा सांस लिया, बोलने लगे। अल्फाज ये थे, हमारे घर में 2 बेटियों की शादी थी, 2 बेटियों की शादी। शादी से 3 दिन पहले एक बेटी घर से चली गई, एक बेटी घर से चली गई है। हम समझे शायद कोई खरीदो फरोख्त के लिए अपनी किसी सहेली की तरफ किसी काम से गई हो। जो जो वक्त गुजरता गया परेशानी बढ़ती चली गई।
1 घंटा, 2, 10, 12, किधर चली गई? रात की तारीकी फैल चुकी है, कहां है? कोई राबिता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं कि कहां चली गई, कोई कनेक्शन नहीं, कहां है? दौड़ने लगी है। अब मालूमात जब की तो पता चला कि वो फुलां के घर में है। 9 माह पहले उनकी शादी हो चुकी है। घर में बारात आएगी 3 दिन के बाद, और 9 माह पहले किसी और से शादी हो चुकी। कहते जब हम वहां बैठे, सिटिंग हुई, बात हुई, लड़के के मां बाप कहने लगे हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। लड़का भी थोड़ा सा खामोश हो गया, क्योंकि 9 माह तो गुजार ही चुका है। खामोशी इख्तियार कर रहा है। ये मोहब्बत है, खामोशी इख्तियार। बिलाखिर उनसे यह कहा गया कि आप तलाक न दें, हमारे ये 3 दिन गुजर जाएं, हम इस बेटी को आपके घर भेज दें। नहीं नहीं, हम तो तलाक देंगे। लड़के को समझाया, पांव पकड़ लिए। मां बाप की परेशानी आप नहीं जानते तो कौन जानता है? अपने सर की पगड़ियां, दस्तारे कदमों में रख देते। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, आती बड़ी देर से है और जाती यूं है। मां बाप की इज्जत नीलामी के दाने पे खड़ी है, और यहां मोहब्बत मजाजी के रोले पड़े हुए हैं। आप बिलीव करें, उस शख्स ने बताया शादी से, निकाह से 3 घंटे पहले उस पहले शौहर ने तलाक घर भेज दिया। इसको मोहब्बत कहते हैं? इसको क्या ये मोहब्बत होती है कि इंसान जब दावा करता है तो बुलंद बांग दावे करता है और मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन जब हुस्न मांद पड़ जाता है, जब जरूरत पूरी हो जाती है, जब ख्वाहिशे नफ्स के तकाजे खत्म हो जाते हैं, तो मोहब्बतें खत्म हो जाती है। क्या मोहब्बत इसको कहते हैं कि मुश्किल वक्त में इंसान काम नहीं आया? और उस बेटी ने मां बाप की इज्जत को नीलाम, मैं कहता हूं नीलामी में भी कुछ माल मिल जाता है, यहां तो बगैर माल के ही नीलामी हो रही है। किसको मुंह दिखाएंगे? क्या मोहब्बत इसको कहते हैं? नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। तो फिर क्यों ना हम ऐसी साथ को तलाश कर ले कि जिनसे मोहब्बत न सिर्फ दुनिया में फायदा देती है, बल्कि आखिरत में भी अगर हमारी कामयाबी होगी तो उनकी मोहब्बत की बिना पर है। और वो कोई और जात नहीं, वो रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद से आबाद होने की। डॉक्टर इकबाल ने हुजूर का मकाम और मर्तबा बताते हुए कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी ना हो। हुजूर की जात ऐसी है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इनको देखो सर से पांव तक देखो, रब की शानें नजर आएंगी। इनका चेहरा, इनकी आंखें, इनके हाथ, इनका चलना, इनका फिरना, इनका बात करना, इनका बैठना, इनका सोना, इनका जागना, इनका खाना, इनका पीना, इनका रिलेशन इख्तियार करना। फरमाया अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। कुरान ऐलान करता है कि ये ईमान है, ये ईमान है, ये ईमान है। ये कुरान ऐलान कर रहा है कि लोगों ईमान लेना चाहते हो, आओ दरे मुस्तफा पे आ जाओ। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और ईमान से भी पूछ लो, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जान और होती है,
वजूद और होता है। एक वजूद वो होता है जिसमें जान हो तो हम चूम और चाट रहे होते हैं, बैठा है सामने है, उसकी खुशबू सूंघ रहे हैं, उससे मोहब्बत का इजहार भी हो रहा है, उससे बातें भी हो रही है, ख्यालात का इजहार भी हो रहा है। और एक वजूद वो है कि जब रूह का ताल्लुक खत्म हो जाता है तो कंधों पे उठाते हैं, कलमा शहादत की सदा लगती है, मनो मट्टी नीचे अपने प्यारों को दफन करके वापिस आ जाते हैं। कुरान कहता है ये ईमान है, और ईमान चीख चीख कर कहता है लोगों ये कोई और नहीं, ये मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये मोहब्बत क्यों होती है? किस लिए? हुस्न की वजह से। अगर मोहब्बत हुस्न की वजह से है तो इंसान के लिए फिर भी मोहब्बत का जो रास्ता है नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जाता है, उन्हीं के दरवाजे पे पहुंचता है। हुस्न दुनिया का मान पड़ जाता है। आज हुस्न कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, चौथ को कुछ है, साल बाद कुछ है, 2 बच्चे हो जाएं तो कुछ और है। हुस्न बदलता है, ख्यालात बदल जाते हैं, दुनिया की मोहब्बतें बदल जाती है। हजूर का हुस्न ऐसा है, नमकीन हुस्न वाले हैं, ऐसा हुस्न रब ने दिया है। आज देखो तो चमकता हुआ चेहरा नजर आता है, कल देखो तो चमक और बढ़ जाती है, 3 दिन के बाद देखो तो चमक और बढ़ी हुई नजर आती है, 10 साल के बाद देखो तो ये चमकता चेहरा और चमकता हुआ नजर आता है। यानी ये ऐसा हुस्न है, ये बढ़ता हुआ नजर आता है। एक शायर ने कहा मैं वो शायर ही नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं तो चांद को उनके नक्शे पा पे कुर्बान करता, आपके कदमों पे भी नहीं, जहां से मुस्तफा चले निशान लग गए, कदम उठाया और आगे रखा। ये जो पहला निशान है, कहा मैं इस पे ही कुर्बान होता। हजूर की मोहब्बत, अगर मोहब्बत हुस्न की वजह से है तो हजूर से बढ़कर हुस्न किसी का नहीं है। और ये मोहब्बत अगर फजलो शरफ की वजह से होती है, हाँ जी इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि ये बंदा बड़ा अफजल वाला है, अफजल वाला है, इसलिए उसका शरफ बहुत बुलंद है, इस वजह से मोहब्बत। सब नबी ही फजलो शरफ वाले आए। रब की मखलूक में अंबिया सबसे अफजल है, ये अकीदा है हमारा, अंबिया सबसे अफजल। अकीदे याद रखा करो, रब की मखलूक में सबसे अफजल अंबिया है, सबसे बढ़कर शरफ वाले अंबिया है, और अंबिया में सबसे बढ़कर फजलो शरफ वाले मुस्तफा है। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी। फजलो शरफ की बात करते हो, अगर मोहब्बत फजलो शरफ की वजह से होती है तो तब भी इस मोहब्बत के हकदार मेरे मुस्तफ़ा है। अगर ये मोहब्बत खानदानी कराबत की वजह से होती है तो मैं पूछता हूं खानदानी कराबत जो मिली है वो सदका तो मुस्तफ़ा का ही है, वरना कौन जानता था। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, औलाद को ये खबर नहीं होती थी ये मेरे माँ बाप हैं। कुरान ने कहा वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना, जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे उनको मना कर दिया गया और कहा गया कल बरोज़े क़यामत रब्बुल जलाल इन जिंदा दरगोर की हुई बेटियों से सवाल करेगा भी अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि तुम्हें किस गुनाह की पादाश के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया गया। इस फेल को भी मना कर दिया गया, माँ बाप की नाफरमानी को रोक दिया गया।
गया, छोटों पर शफकत का हाथ रखना चाहिए, इसका इजहार कर दिया गया। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी चाहिए, यह भी बता दिया गया। माँ बाप का दर्जा क्या है, बड़े भाइयों का दर्जा क्या है, मामुओं का दर्जा क्या है, चचाओं का दर्जा क्या हो, यह सब कुछ किसने बताया है? यह रब्बे जुल जलाल के महबूब ने ही सिखाया है। और हुजूर खुद फरमाते इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, तुम्हारा हकीकी बाप गर्चे नहीं हूं लेकिन रूहानी बाप तो हूं। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, और शाज़ के रातों में यह भी लिखा हुआ अबूहुम। हुजूर नबी रहमत तमाम ईमान वालों के बाप हैं, रूहानी बाप, बिमंजिलतिल वालिद। नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते। और अगर मोहब्बत इस वजह से है कि खानदानी रिश्तेदारी है, ये मेरा बाप है, इस वजह से मोहब्बत होती है, ये मेरी औलाद है, मोहब्बत इस वजह से है, कहा फिर भी रसूलुल्लाह ही है जो तुम्हारी मोहब्बत के ज्यादा हकदार है। और अगर ये मोहब्बत इल्म की वजह से है, हुजूर से बढ़कर भी किसी को इल्म है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अगर बात इल्म की करते हो तो तब भी हुजूर ही हमारी इस मोहब्बत के ज्यादा हकदार हैं। फिर चले दुनिया में मोहब्बतें होती हैं, हम कहें कि दुनिया में काम आते हैं इसलिए मोहब्बत। आजकल तो मोहब्बत उसी से होती है जिसके पास माल होता है, माल वालों से मोहब्बत। गरीब आदमी किधर जाए उसको भी सलाम करो, क्योंकि हुजूर ने सिखाया है, आपकी तालीमात हैं, नागवारी का इजहार नहीं करना चाहिए। मुसलमान की अजियत को नापसंद किया गया, फरमाया ये अजियत गोया कि मुझ मुस्तफ़ा को अजियत है, और जिसने मुझे अजियत दी उसने गोया रब्बे जुल जलाल को तकलीफ दी है। इस मोहब्बत की अहमियत को आप इस बात से समझिए कि ईमान दिल में है, यानी मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में है, तो बंदे का एतकाद मजबूत होता है। बड़ी बड़ी कौमें हैं जो ईमान वालों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। ग़ज़वा बदर में मुसलमान 313 थे, सामने लश्कर 1000 था। ये कुव्वत ईमान की कुव्वत थी, ईमान की कुव्वत। जंगे यमामा में 23,000 लोग थे जो ईमान वाले थे। एक रिवायत के मुताबिक 40,000 का लश्कर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास था, लेकिन मुसलमानों को रब ने ऐसी फतह अता फरमाई कि ईमान वालों से 1200 सहाबा विसाल कर गए। उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से 40,000 का लश्कर था तो 20,000 हलाक हो गए, और खुद मुसैलमा कज़्ज़ाब भी हलाक व बर्बाद हुआ। आधे लोग उसके खत्म हो गए, और ईमान वालों को रब ने फतह अता फरमाई। डॉक्टर इकबाल ने कहा ये फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा। ग़ज़वा बदर है रिवायत के मुताबिक, रमजानुल मुबारक शाह साहब रोजे रखे हैं, रोजे रखे ना तो काम नहीं होता बंदे से। कई कई दिन तो बंदा ऑफिस ही नहीं जाता है, या जाए और आए, जाए और आए, और अक्सर मुसलमान तो रोजे ही छोड़ देते। और हाल देखिए सहाबा का, खजूर पॉकेट में है, सुबह चूसी, सहरी कर ली, उसी खजूर से इफ्तारी में उसे चूस कर इफ्तार भी कर लिया, और सारा दिन तलवारों से लड़ भी रहे हैं। ये फाका कश, ये फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अग़यार जान चुके हैं कि जब तक दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है, जब तक दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा और उसके तकाज़े मौजूद है, हम इसको हरा नहीं सकते। अगर हराना है तो कभी कोई इशू कायम करो, कभी कोई इशू कायम करो, कभी कोई इशू कायम करो, और इन इशूज के जरिए से इसके दिल से इसे डराकर ईमान खत्म कर दो। जब ईमान चला जाएगा या मोहब्बत मुस्तफ़ा निकल जाएगी तो फिर इसको हराना भी आसान हो जाएगा।
किसी हद तक आज कामयाब भी नजर आते हैं, किसी हद तक नजर आते हैं, लेकिन ईमान वाले को जब उलमा आले रसूल फिर झंझोड़ते हैं तो फिर दुरुस्त होता हुआ नजर आता है। वो पौधा जब गिरने लगता है ना, उसकी शाखें ज्यादा हो जाती हैं, जमीन की तरफ आता है, काट छांट करते हैं, काट छांट करते हैं, तो फिर क्या होता है, दोबारा वो फलना फूलना शुरू हो जाता है, दोबारा अपनी उड़ान की तरफ आता है, तो वो आगे आसमान की तरफ बुलंद होता है। इसी तरह ईमान वाले जब झकड़ जाते हैं तो उलमा सहारा देते हैं, क्योंकि ये अंबिया के वारिस हैं, आले रसूल की खिदमत में आते हैं, तो रसूलुल्लाह का इश्क बताया जाता है, रसूलुल्लाह का दीन बताया जाता है कि रसूलुल्लाह का दीन ये है, तुम अगयार से मुकाबला करो, इनसे मोहब्बत न करो, इनसे दूर रहो और इस्लामी तालीमात को सामने रखो, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत की आज जरूरत है। अगर तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा मौजूद है तो बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, बड़े से बड़ी चट्टान क्यों ना हो, तुम उसको भी फेस करने के काबिल हो जाओ। लेकिन अगर दिल खाली है तो फरमाया फिर कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज ये बात जहन में रखिए कि हम अगर कोई डॉक्टर हैं तो बाद में हैं, पहले रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हम अगर कोई शेखुल हदीस है या मुफ्ती इस्लाम है या आलिम इस्लाम है, आलिम कुरान है, तो हम बाद में हैं, हजूर के उम्मती पहले हैं। हम अगर कोई इंजीनियर हैं, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों अरबों में खेलने वाला, ये बिजनेसमैन बाद में है, मुस्तफा का उम्मती पहले है, पहले है। हजूर फरमाते कुल्लु उम्मती, मेरी जो तमाम के तमाम उम्मती होंगे ये सारे के सारे जहन्नुम की तरफ जा रहे हो, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मेरी इताअत की है। और एक रिवायत में फरमाया कि मेरे सारे ही उम्मती जन्नत में चले जाएंगे सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। साहबा ने किया मैया हजूर, ए मुनकिर केड़ा होएगा जड़ा जहन्नम च जाएगा? आपने फरमाया वो कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी इताअत को कबूल ना किया, ना फरमानी करता रहा, तो फरमाया वो जहन्नुम में चला जाएगा। आज वक्त है, हजूर की जो मोहब्बत है, ईमान वाले इसी मोहब्बत के जोर पे खड़े रहे हैं। जगह यमामा में जब मुसलमानों को शिकस्त होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि सामने वाले भी कलमा तकबीर बुलंद करते थे, इधर से भी नारे तकबीर ही बुलंद होता था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप परेशान थे, खत लिखा, कासिद को भगाया, दौड़ो पहुंचो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। खत पढ़ा कि हम क्या करें, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा, फर्क नहीं होता, इधर से नारे तकबीर आता है, इधर से नारे तकबीर आता है, फर्क मुश्किल हो जाता है, क्या करना चाहिए? फरमाया लोगो, जब वो नारे तकबीर बुलंद करें तुम नारे या रसूल अल्लाह बुलंद करना, या मोहम्मद की सदा लगाना। फर्क हो जाएगा कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। जिसके दिल में इसके मुस्तफा है, जो नबी वाला है वो अपना है, और जो नबी वाला नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? ये फर्क है। इसलिए याद रखिए, आज ये मोहब्बत पहले है, पहले है, हमारी शख्सियत बाद में है, हमारा अपना जो तशख्खुस है वो बाद में है। हम जो कुछ भी हों, पहले हजूर की मोहब्बत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने बेटे से मुकालमा हो रहा था, अब्बा जी फलां जंग सी, तुसी मेरी तलवार दे थल्ले आ गए सो, करीब सी कि मैं सिर वड देना सी, कट देना सी, लेकिन बाप दी मोहब्बत आड़े आ गई। आपने फरमाया जलाल में आ गए, बेटे
तेरे आड़े तो बाप की मोहब्बत आ गई, रब्बे काबा की कसम तू कुफार की तरफ से लड़ रहा था और मैं हजूर के गुलामों में शामिल था। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो रब्बे काबा की कसम तेरा सर तन से जुदा कर दे। हजूर की मोहब्बत पहले। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इस आया मुबारका में वो रिश्ते बयान किए हैं, वो अमवाल बयान किए हैं कि जिनसे ईमान की मोहब्बत के अलावा लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। इंसान की फितरत ये तकाजा करती है कि इनसे मोहब्बत करो, क्योंकि ये मेरे माँ बाप हैं, मेरी औलाद है, मेरा कमाया हुआ माल है, मेरा घर बार है, मेरी दौलत है, मेरी तिजारत है। फरमाया अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत से ये मोहब्बतें बढ़ गई, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, तो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। जैसे पहली कौमों पर तूफान आते थे, फिर इंतजार करो, हलाक हो जाओ। तो हजूर की मोहब्बत पहले है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी है वो बाद में है, पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और अगर ये मोहब्बत हासिल करनी हो तो कहां जाए? आपकी सीरत का मुताला कीजिए। सुन्नियों कोई वक्त निकाल लिया करो, किताबें उठा लिया करो। सारा सारा दिन हमारा मोबाइलों पे गुजर जाता है। माँ बाप के लिए 2 मिनट नहीं होते। माँ बाप भी देख रहे थे, मेरा बच्चा हूं मोबाइल रखे तो मेरे ना गल करे, हूं रखे। एक मिल आगे शाह जी कहते हैं कि जी सुकून नहीं है। मैंने कहा सुकून नहीं है? कोई गरीब आदमी कहता तो मैं बात मान जाता। अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, नौकर चाकर, मालो दौलत, सब कुछ, बड़े बड़े घर हैं आपके, कई कई कारें हैं, सुकून नहीं है। कहते हैं कि वो ठीक है आपकी बात, सब कुछ ही है, रब ने दिया है, सुकून नहीं। मैं वो क्या मतलब, क्या आप जरा खोल के बयान करें। इको ही बेटा है, मियाँ बीवी असी रात नूं घर बैठे दरवाजा तक रहे होने, क्योंकि बहुत बड़ा घर है, दरवाजा तक रहे, बच्चा आएगा। साडे वास्ते दरवाजे साडे मुलाजम खोलते हैं। गड्डी का दरवाजा भी मुलाजम ही खोलता, उतर के ड्राइवर भज के दरवाजा खोलता निकल के बाहर। लेकिन असी कोशिश होंदी है कि बेटा आए तो दरवाजा आप खोलिए। असी दरवाजा खोली दा है, बच्चा अंदर आंदा है तो काना च टूटियां लाइया हुई, और टूटियां समझते तुसीं, हैंड फ्री, कन्ना च टूटियां लाइया हुई, मोबाइल जेब दे विच आ, तो उन्होंने तवज्जो नहीं। उसकी मां कहती है बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरा लाल आया। उसको क्या पता कि मां की आवाज आई, क्योंकि कान में तो टूटी है। दरवाजा अपना खोला, कमरे में चला गया, यूं करता करता चलो। हम देखते रह जाते हैं, हमारा बेटा सुकून नहीं। औलाद से इंसान हार जाता है। 1000 मुलाजिम है, 2000 मुलाजिम है, इसका हुक्म चलता है, हुक्म, आर्डर, ऑर्डर इज आर्डर। जिसको चाहे नौकरी से निकाल दे, जिसको चाहे रख ले। औलाद के सामने हार गया, कुछ भी नहीं रहा। सुकून ये कहां से मिलेगा? सीरत का मुताला करो, सुनियो सीरत का, उलमा की खिदमत में आ जाओ। हजूर फरमाते एक जमाना आएगा, सयाती ज़मानुन अला उम्मती यफिरून मिनल फुक़हा वल उलमा, कि जब लोग उलमा से, फुक़हा से भागने लग जाएंगे। कहीं ये ना कह दे नमाज पढ़ा करो, कहीं ये ना कह दे कि तुमने सर पे टोपी नमाज के लिए क्यों नहीं ली, कहीं ये ना कह दे कि तुमने आज ब्रश क्यों नहीं किया, कुछ कहना दे। उलमा से, फुक़हा से भागने लग जाएंगे, कहीं दीन की बात ना बता दे तो रब उन्हें 3 आफतों में मुब्तला कर देगा। फयब्तलीहिम बिसलास, कमाएंगे बड़ा लेकिन बरकत नहीं। जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे, कर कुछ नहीं सकेगा, कर कुछ नहीं सकेगा। अंदेशा होगा जब उलमा से, फुक़हा से, आले रसूल से
जब मुफ्तियान इस्लाम से, शुयूखुल हदीस से दूर रहेंगे तो कहा इल्म कहाँ होगा, ईमान बचाने की ताकत कहाँ होगी। फिर खदशा है इधर मौत आई तो खातिमा ईमान पर नहीं होगा। 3 आफतों में मुब्तला करो, सीरत का मुताला करो, उलमा के पास बैठो। देखिए ना, शाह साहब ने एक मेला लगाया है माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पिछली दफा पहली मरतबा आया था, आज दूसरी मरतबा। आपका ये मजमा भरा हुआ, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है कि हम ईमान वाले हैं और जिनकी बात सुनने आए हैं खुद उन्होंने ही बुलाया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कुरान से मोहब्बत कीजिए, आले रसूल से मोहब्बत कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से मोहब्बत कीजिए। ये 3 मोहब्बतें जिस दिल में होंगी, आप कहेंगे दिल तो छोटा सा है, ये ना पूछो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहां, ये ना पूछो, परेशान ना हुआ करो, ये छोटा सा है, रब की कुदरत बहुत बड़ी है। ये ना पूछो, ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहां, वो तो खुशियों की तरह, वो तो खुशबुओं की तरह दिल में उतर जाते हैं। 3 मोहब्बतें दिल में बिठा लो और जिसके दिल में नजर आए तीनों मोहब्बतें नजर आ जाए। आंखों पे पट्टी बांध लेना और डंके की चोट पे कहना कि इसके दिल में इश्क मुस्तफा है, इसके दिल में इश्क मुस्तफा, क्योंकि इसकी मोहब्बत कुरान से है, आले रसूल से है, असहाब रसूल से है, इनकी मोहब्बत इन 3 हस्तियों से है। बस फिर क्या है कि इसकी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से है। और जब तुम्हें पता चल जाए कि ये नबी वाला है, इसके दिल में इश्क मुस्तफा है, बस फिर पट्टी बांध के कहना ये वो जात है जिसको रब ने अपनी मोहब्बत अता की है। वक्त काफी हो गया है, इजाजत चाहता हूं। दुआ गो अल्लाह करीम जो कुछ भी आज सीखा है, सुना है, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।